आज है 28 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजेगी सरकार, रहना खाना फ्री, 3 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ सरकार बुजुर्ग यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर भेजेगी। इसकी शुरुआत गुरुवार को हो गई। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को सीएम विष्णुदेव ने शुरू किया है। रायपुर के रेलवे स्टेशन से तीर्थ यात्रियों की स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया, जिसमें रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा जिलों के 780 बुजुर्ग शामिल थे। ये बुजुर्ग देश के तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगी। रायपुर में आज सौगाते मोदी कार्यक्रम, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर रायपुर में अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वावधान में आज 28 मार्च को सौगाते मोदी कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी होंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सौगाते मोदी कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के गरीब परिवार के लोगों को सामग्री किट का वितरण किया जाना है। आंगनबाड़ियों का समय बदला, 1 अप्रैल से अब इस समय पर संचालित होंगे केंद्र। प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ियों के संचालन के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 7 से शुरू होंगे और 11 बजे बंद। प्रदेश में भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के समय में अस्थायी बदलाव किया गया है। कुदरगढ़ में रोपवे का भूमि पूजन करेंगे सीएम। सरगुजा संभाग के शक्तिपीठ कुदरगढ़ धाम सूरजपुर को शक्तिपीठ योजना में शामिल किया गया है। कुदरगढ़ में चैत्र नवरात्र पर आयोजित कुदरगढ़ महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आएंगे। वो यहां रोपवे निर्माण का भूमि पूजन करेंगे और रोपवे निर्माण के लिए एमओयू भी करेंगे। कुदरगढ़ ट्रस्ट की बैठक में मुख्यमंत्री के प्रवास और चैत्र नवरात्र पर आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ से यूपी जाने वाली 4 ट्रेन कैंसिल, 24 अप्रैल से 5 मई तक नहीं चलेगी ट्रेन। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से होकर जाने वाली 4 यात्री ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश रूट की ये गाड़ियां 24 अप्रैल से 5 मई तक नहीं चलेंगी। गोरखपुर स्टेशन और गोरखपुर कैंट के बीच तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण कार्य के चलते बिलासपुर जोन से गुजरने वाली 4 यात्री ट्रेन अस्थायी रूप से रद्द कर दी गई। मनरेगा कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ आंदोलन, 5 माह से नहीं मिला वेतन। छत्तीसगढ़ मनरेगा संघ के कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। कर्मचारियों को पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिला, साथ ही उनके नियमितीकरण की मांग भी लंबित है। कर्मचारियों ने 26 और 27 मार्च को जिला स्तर पर हड़ताल की है। अब आज 28 मार्च को राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय हड़ताल और रैली निकालने की योजना है। छत्तीसगढ़ के इन किसानों को मिलना बंद हो जाएगा पैसा। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जरूरी खबर है। प्रदेश में गलत तरीके से किसान सम्मान निधि की राशि लेने वालों पर एक्शन हो सकता है। उनको दी गई राशि वापस ली जा सकती है। इसको लेकर सरकार जल्द ही कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गलत तरीके से किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों पर एक्शन लिया गया और उक्त किसानों से राशि वसूलने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। रोजगार का सुनहरा अवसर, प्लेसमेंट कैंप में 305 पदों पर होगी भर्ती। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है। आज 28 मार्च 2025 को जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायगढ़ में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में 305 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें कई निजी कंपनीज भाग लेंगी। ये प्लेसमेंट कैंप सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, जहां इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्रों और रिज्यूम के साथ उपस्थित होकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला फ्री वाईफाई सुविधा युक्त वाला मेडिकल कॉलेज, क्षेत्र में मरीजों को आभा ऐप से रजिस्ट्रेशन में मिलेगी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नागरिकों की सुविधाओं को डिजिटल और स्मार्ट सेवाओं से जोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रायगढ़ स्थित स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ओपीडी पंजीयन काउंटर के पब्लिक एरिया को फ्री वाईफाई जोन में तब्दील किया गया है। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर, विशेष शिक्षक के 100 पदों पर होगी भर्ती। सरकारी नौकरी की उम्मीद रखने वाले युवाओं के लिए राज्य सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग एक अवसर लेकर आया है। विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर भर्ती की अनुमति वित्त विभाग ने दी। इसके बाद जल्द ही विज्ञापन निकालकर आवेदन मंगाए जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सूरजपुर के विधायक की अनूठी पहल, यातायात नियमों का पालन करने वालों को मुफ्त में मिलेगा हेलमेट।
सूरजपुर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुलन सिंह मरावी ने एक अनूठी पहल की। उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने वाले मोटरसाइकिल चालकों को मुफ्त में हेलमेट देने की घोषणा की। विधायक मरावी ने कहा कि वे कुछ दिनों में सड़कों पर उतरेंगे। जिन मोटरसाइकिल चालकों के पास सभी वैध कागजात होंगे उन्हें मुफ्त में हेलमेट दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ेगी गर्मी। अगले 3 दिनों में तापमान में हो सकती है वृद्धि। प्रदेशवासियों को कुछ दिनों की राहत के बाद अब फिर से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। धमतरी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसीज के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति बन गई। कांग्रेस नेताओं ने यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इन एजेंसीज का इस्तेमाल विपक्षी दलों को डराने और दबाने के लिए किया जा रहा है। एमएसपी पर 100% खरीदी की गारंटी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों से की रजिस्ट्रेशन कराने की अपील। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने तुअर, उड़द और मसूर जैसी दालों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। सरकार ने खरीफ 2024-25 सीजन के लिए इन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% खरीदने की मंजूरी दी। इसका मकसद किसानों को प्रोत्साहित करना और दालों की आयात पर निर्भरता कम करना है। रेलवे कर्मचारियों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। पेंड्रा रोड स्टेशन में शुरू हुई लॉकअप डिस्पेंसरी। बिलासपुर मंडल रेलवे ने कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में लॉकअप डिस्पेंसरी की शुरुआत हो गई। ये सुविधा स्टेशन और आसपास के क्षेत्र में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को मिलेगी। डिस्पेंसरी में प्राथमिक चिकित्सा, दवाएं और टीकाकरण की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मूलभूत सुविधाओं की कमी से छात्र परेशान, पीएससी कोर्स बंद। बालोद जिले में संचालित एकमात्र जिला ग्रंथालय इन दिनों अपनी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। यहां पर प्रोजेक्टर की कमी की वजह से पीएससी प्री की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के कोर्स को बंद कर दिया गया। नगर पालिका द्वारा प्रोजेक्टर दिया गया था, जिसे अब वो वापस ले गए हैं। वहीं भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर और कंडीशन के मेंटेनेंस न होने से छात्र छात्राओं को दिक्कतें हो रही हैं। एकलव्य आदर्श विद्यालय में निकली भर्ती। छत्तीसगढ़ के पथर्रीडीह स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अतिथि शिक्षकों समेत कई पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 8 और 9 अप्रैल को वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है, जिसमें नर्स, काउंसलर, पीईटी मेल और आर्ट टीचर के पद शामिल हैं। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि 8 और 9 अप्रैल को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये भर्ती होगी। विधायक विक्रम मंडावी बोले, तेंदुपत्ता संग्रहण ठेकेदारी प्रथा से हो, हितग्राहियों को किया जाए नकद भुगतान। बीजापुर में गुरुवार को आयोजित हुई प्रेस वार्ता में विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य ठेकेदारी प्रथा से हो। विधायक ने कहा कि वर्तमान में बीजापुर जिले की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य सरकारी प्रथा से कराना संभव नहीं है, इसलिए इस वर्ष तेंदुपत्ता संग्रहण ठेकेदारी प्रथा से ही होना चाहिए। राज्यपाल ने की विकास कार्यों की समीक्षा। सूरजपुर में कमियों को सुधारने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश जेका गुरुवार को सूरजपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्यपाल ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि जहां कमियां हैं वहां तत्काल सुधार किया जाए। पीएम मोदी 30 मार्च छत्तीसगढ़ को आएंगे। मुख्य सचिव जैन प्रशासनिक तैयारियां की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विशेष दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी 30 मार्च को बिलासपुर जिले के मोहभट्टा आएंगे। प्रवास के दौरान तमाम प्रशासनिक तैयारियों की मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक में समीक्षा की। गौरेला पेंड्रा मरवाही में नशीली दवाओं की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। गौरेला थाना पुलिस और साइबर सेल जीपीएम ने अवैध नशीले इंजेक्शंस की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर की गई। आरोपियों के पास से पुलिस ने 20 ब्यूप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन और 20 एविल इंजेक्शन एम्प्यूल को बरामद किया।
कांसाबेल व्यपवर्तन योजना के लिए 16.58 करोड़ रुपए स्वीकृत। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा जशपुर जिले के विकासखंड कांसाबेल की व्यपवर्तन योजना के लिए 16,58,48,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना से करीब 968 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से परियोजना के कार्यों को कराने के लिए मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अंबिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाएं सावधान, राह चलते कोई भी भेज रहा शिकायत। कहीं भी पार्किंग कर देने, बिना हेलमेट के चलने और 3 सवार दोपहिया चलाने जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। अब राह चलते कोई भी नागरिक ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ऐसे लोगों को फोटो वीडियो बनाकर एम परिवहन ऐप में शिकायत कर सकते हैं। इससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का चालान कट रहा है। नीट और जेईई देने वाले छात्रों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, फ्री में मिलेगी कोचिंग। डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया। दरअसल मेधावी विद्यार्थियों को जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क कोचिंग की नई सहूलियत मिलेगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने नीट और जेईई की परीक्षा देने वाले जिले के मेधावी विद्यार्थियों के लिए उमंग अभियान शुरू किया है। रायपुर मेयर आज अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। इस बार 2000 करोड़ का बजट। रायपुर नगर निगम में साल 2025-26 का बजट आज शुक्रवार को पेश किया जाएगा। मेयर मीना चौबे अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। पिछले साल के बजट की तुलना में इस बार के बजट में 100 करोड़ ज्यादा का रहेगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार का बजट 2000 करोड़ के आसपास होगा।